हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से टेलीग्राम में जीएसटी के अंदर स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करना सिखाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप करके कॉन्फिडेंस फील करोगे। चलो शुरू करते हैं सीखना। तो फ्रेंड्स, स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले आप समझो कि स्टॉक आइटम होता क्या है। देखो, अगर आपका बिजनेस गुड्स का है यानी आप गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हो, उसका खरीद और बिक्री करते हो, तो वो आपके लिए स्टॉक आइटम होता है। जैसे अगर आप अलग अलग लैपटॉप का जो बिजनेस करते हो, उनका सेलिंग और परचेजिंग करते हो, तो लैपटॉप आपके लिए स्टॉक आइटम है। चलो फ्रेंड्स, अब हम क्रिएट करना सीखते हैं जीएसटी के अंदर किस तरह से टेलीग्राम में हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम को ओपन करना है, कंपनी को ओपन कर लेना आपने। उसके बाद क्रिएट पे जाके एंटर मारना है आपको। उसके बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा स्टॉक आइटम का, इस पे जाकर एंटर मारना है। यहीं पे आपका स्टॉक आइटम क्रिएट होगा। तो फ्रेंड्स, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको नेम टाइप करने हैं कि जिसका बिजनेस करते हो, जिसका ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसका नेम क्या है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डेल लैपटॉप। मेरे स्टॉक आइटम का नाम है डेल लैपटॉप। एंटर मारूंगा, एलियास पूछेगा, इसको छोड़ दो, इसको भरना जरूरी नहीं है। एलियास मतलब कोई दूसरा और नेम रखना चाहते हो तो रख सकते हो। दो नेम, जैसे कि आपका भी दो नेम होता होगा ना, स्कूल में अलग है, घर पे कुछ और है, तो ठीक है। तो ऐसे तो इसका कुछ नहीं रखना चाहते हम, एंटर मार के आगे बढ़ेंगे। अंडर पूछेगा फ्रेंड्स, तो अंडर में कौन से स्टॉक ग्रुप मतलब पूछ रहा है कि ये जो डेल लैपटॉप है इसको किस स्टॉक ग्रुप में रखना चाहते हो। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना सिखाऊंगा जीएसटी के अंदर, ठीक है। ऑल सी करूंगा और यहाँ पे जो है नाम रखूंगा मैं लैपटॉप ग्रुप का, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर डेल लैपटॉप आएगा। जितने भी टाइप के लैपटॉप के ब्रांड है वो सारे लैपटॉप में आ जाएंगे। उसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से कंट्रोल ए करना है, ठीक है। कंट्रोल ए कर लेना। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा, अगर आपको कैटेगरी डालना है कि जो डेल लैपटॉप का कोई और कैटेगरी डिसाइड करना चाहते हो, जैसे कि 64 बिट वाला अलग रहेगा, डेल लैपटॉप 32 बिट वाला अलग रहेगा, इस तरह से कैटेगरी चाहे स्क्रीन साइज के अनुसार जो है आप कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो है बिट वाइज कर रहा हूँ 64 बिट, ठीक है। उसके बाद एंटर एंटर एंटर। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स पूछेगा कि इसका यूनिट्स क्या रहेगा, कैसे बेचोगे और खरीदोगे। तो मैं यहाँ पे पीसेस में इसको जो है सेल या परचेज करूंगा, एंटर मारूंगा। फॉर्मल नेम मतलब इसका पूरा नाम PEES पीसेस हो गया, ठीक है। शॉर्ट में हो गया पीसीएस और इसका फुल फॉर्म हो गया। इसमें से आपको पीसेस मिल जाएगा, ढूंढ लो। देखो ये मिल गया आपका, पी टाइप करोगे तो आ जाता है, एंटर मार दो। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको देने दो, अदरवाइज छोड़ दो, तो मैं नहीं दे रहा, एंटर सेव। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी काम की चीज आती है जीएसटी के अंदर, आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे आपका काम की चीज आती है। तो देखो, ये पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। क्या इस डेल लैपटॉप पे आप जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं, मतलब इसको लेके आप जीएसटी रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, सेल परचेज, ओके, मतलब जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं इस पे, तो आपको एप्लीकेबल करना है तो करो, ठीक है। स्पेस पर दबाओ तो ऑप्शन आएगा नोट एप्लीकेबल एप्लीकेबल, तो मैं एप्लीकेबल पे एंटर मारूंगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, पांचों को आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। जीएसटी रेट डालने के लिए ये 5 ऑप्शन है, समझो। पहला ऑप्शन है आपका एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप। आप जो यहाँ पे जीएसटी रेट डालोगे वो कंपनी या स्टॉक ग्रुप वाइज डालोगे, ठीक है। जो स्टॉक ग्रुप में आपने रेट डाला है ना, 18-12 जो भी परसेंटेज डाला है आपका लैपटॉप का, वो आपका ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा, ठीक है। जब आप एंट्री करोगे तो 18-12% लग जाएगा जो अपने स्टॉक ग्रुप में रेट डाला हुआ है जीएसटी का, समझ गए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफाइड डिटेल्स है। ये ऑप्शन है कि यहीं पे आप रेट डाल पाओगे, 18-12% जो भी है आप यहाँ पे डाल दोगे, और जब एंट्री करोगे सेल या परचेज का तो उसमें ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाई ईयर का मतलब ये है, इधर ही आपको भरना है। अगला ऑप्शन है स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स। ये क्या होता है, ये आपका रेंज बताएगा कि 0 से लेके 1000 के बीच अगर रेट है तो उस पर कितना परसेंट लगेगा। 1000 से लेके 2000 के बीच अगर उस डेल लैपटॉप से जो भी कोई मटेरियल है उसका रेट है तो उस पर कितना परसेंट लगेगा। फिर 2000 से लेकर 3000, कुछ मतलब अपना रेंज अपना डिसाइड करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एंटर मार रहा हूँ तो बता रहा है ऑप्शन 0 से लेके 1000 के बीच क्या आपका परसेंटेज रहेगा। टैक्सेबल आता है, नॉन जीएसटी, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट,
ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना फ्रेंड चारों, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे समझाने वाला आपको नहीं हूँ। टैक्सेबल मतलब इतना समझ लो कि जिसपे जीएसटी में टैक्स लगता है। ओके, जैसे कि आपका 5%, 12%, 18% हो गया। ओके, जीरो वाला नहीं। उसके बाद देखो इसमें परसेंटेज डालना है, जो भी आपका परसेंटेज है तो यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, तो मैं इसको नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा था कि ये आपको रेंज लेने होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंट डालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंट डालोगे। ये होता है स्लैब बेस्ड, ठीक है। स्किप मार के पीछे आ रहा हूँ, अगला ऑप्शन समझा रहा हूँ, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है फ्रेंड, देखो आपको क्लासिफिकेशन बनाना होता है, जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाना होता है। अगर आपने जीएसटी क्लासिफिकेशन एक बार क्रिएट कर दिया, उसमें जो रेट आपने डाल दिया, तो जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक रेट अब फिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो, जैसे मैं एंटर मार रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बना नहीं है ना। अगर बना होता तो यहाँ पे ऑप्शन आता, उसका नेम आता, उसको सिलेक्ट करता, परसेंटेज अपने आप फिल हो जाता। जैसे देखो क्रिएट पे एंटर मार रहा हूँ, ये नेम पूछ रहा है, यहाँ पे अपना नेम डाल दो, जो भी आप जीएसटी क्लासिफिकेशन का नेम रखना चाहते हो। उसके बाद जो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो है डिटेल्स भर दो, मतलब रेट भर दो, एंटर मारो, जैसे टैक्सेबल है जो भी परसेंटेज भरोगे, तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज भरोगे स्टॉक आइटम में वो परसेंटेज फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जीएसटी क्लासिफिकेशन का आप यूज कर सकते हो। ओके, सिंपली आपको इस नेम को सिलेक्ट करना है, परसेंटेज फिल हो जाएगा। ये होता है जीएसटी क्लासिफिकेशन। स्केप मार के पीछे आ रहा हूँ, मैं इसका यूज नहीं करने वाला, बैक स्पेस पेस्ट करूंगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या है आपका, अगला ऑप्शन है आपका स्पेसिफाई इन वाउचर। ये क्या होता है, जब आप एंट्री करोगे सेल या परचेज का, तो वहां पे आपको भरने का ऑप्शन आएगा, गुड्स है सर्विस है, रेट क्या डालना चाहते हो, जीएसटी रेट क्या रहेगा, 12%, 18%, जो आपको डालना है वहीं पे डालोगे, यहाँ पे नहीं भरने का, ठीक है। तो ये ऑप्शन उस समय काम आता है। तो समझ चुके हो, आपको ये 5 ऑप्शन मैंने डिटेल में समझाया आपको। तो मेरे अनुसार जो है सबसे बेटर ये है, स्पेसिफाई डिटेल शेयर करो। ये सबसे बढ़िया होता है कि यहीं पे भर दो भैया, और आइटम के लिए हम ऐसे ऐसे करके भर देते हैं, जब एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो पिकअप कर लेगा, ठीक है। तो स्पेसिफाई डिटेल शेयर मतलब यहीं पे आप जो है रेट डालने वाले हो, और रेट डाल के सेव कर दो। तो मैं इस पे जाकर एंटर मार रहा हूँ। पूछेगा कि टैक्सेबिलिटी टाइप, मतलब ये क्या है जो आइटम ले रहे हो आप डेल लैपटॉप, ये क्या है, टैक्सेबल है, मतलब टैक्सेस पे लगता है 5%, 12%, 18%, ये उसमें आता है, ठीक है। तो आप टैक्सेबल लोगे, नॉन जीएसटी है तो नॉन जीएसटी लोगे, नील रेटेड है आइटम तो नील रेटेड लोगे, एग्जाम्प्ट में आता है तो एग्जाम्प्ट लोगे, ठीक है। अगर इनका मीनिंग आपको नहीं पता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करके देख लो, डिटेल से समझा है, एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। मैं टैक्सेबल के यहाँ पे काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो टैक्सेबल पे एंटर मारूंगा, उसके बाद रेट पूछेगा कि क्या रेट रखना चाहते हैं। तो जो भी लैपटॉप होते हैं वो 18% में आते हैं, तो 18% में आएगा ये। एंटर पूछेगा कि ये जो डेल लैपटॉप है वो गुड्स है या सर्विसेज है, तो गुड्स होगा तो आप गुड्स लोगे, सर्विस होगा तो सर्विस लोगे। तो डेल लैपटॉप हम जानते हैं एक तरह का गुड्स है ही, ओके है ना। तो इस पे एंटर मारेंगे, कैपिटल गुड्स का भी ऑप्शन आ गया फ्रेंड्स, अगर कैपिटल गुड्स है तो उसको भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। गुड्स पे जाके एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद इधर आपको कुछ नहीं भरना, रेट ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा कुछ नहीं भरना, ठीक है ना, ये फालतू है, आज तक इसका यूज तो हुआ ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ये देखो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, मतलब पहले से आपके पास कोई डेल लैपटॉप पड़ा हुआ है, ओके, मतलब 10-15 पड़ा हुआ है, आपने अभी तक कोई जो है खरीद के रखा हुआ है ना, और उसका जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हो आप टेलीग्राम में, हो सकता है आपने अभी सॉफ्टवेयर लिया हो, पहले आप कॉपी पेन का यूज करके सब करते थे ट्रांजेक्शन, तो उस केस में आप यहाँ पे डालोगे कि कितना आपके कंपनी में या फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी पड़ा हुआ डालोगे, अगर नहीं पड़ा हुआ है ना, अभी उसको खरीदने वाले हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दो, कोई डेल लैपटॉप नहीं है आपके पास, ओके, समझ रहे हो फ्रेंड्स। पहले का मैं बोल रहा हूँ, पहले का पड़ा हुआ है तो ओके। तो यहाँ पे मैं एंटर मार रहा हूँ, मेरे पास कोई पहले का नहीं पड़ा, अभी नया नया खरीदूंगा, नया नया बेचूंगा, जो भी है, ठीक है। एंटर मारूंगा और सेव कर लूंगा, ये सेव हो गया। इसी तरह से आपके जीएसटी के अंदर स्टॉक आइटम क्रिएट होंगे, समझ गए फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें एडिट करना है तो आप स्केप मार के पीछे आओगे, और इस पे अल्टर पे जाओगे, और स्टॉक आइटम पे जाओगे,
और एंटर मारोगे, डेल लैपटॉप आ गया, इस पे एंटर मारो, जो भी इंप्रूवमेंट करने हैं इंप्रूवमेंट कर लो, उसके बाद कंट्रोल ए कर लो, ये सेव हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स स्टॉक आइटम को जीएसटी के अंदर टेलीग्राम में क्रिएट करते हैं। जो भी मैं आपको सिखाता हूँ अपने टेलीग्राम ई बुक से सिखाता हूँ, जो कि कंप्लीट ई बुक है टेलीग्राम पर। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर इसको बाय आप करते हो तो आप फायदे में ही रहोगे फ्रेंड्स। कंप्लीटली आप जो है घर बैठे टेलीग्राम सीख सकते हो, सारे फीचर कवर्ड किए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं जो है आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लो और क्रिएट करो खुद से, जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।